अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN चैनल पर वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गाज़ा पर इजराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद हुई करीब 1200। इजरायली हमलों में 20 से ज़्यादा मसाजिद भी हुए शहीद। हमास ने इजरायली खातून और उसके 2 बच्चों को कर दिया रिहा। बच्चों को कत्ल करने की खबरों को बताया मगरिबी प्रोपेगेंडा। कहा, बच्चों को कत्ल करना इजराइल की आदत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने की हिमायत। उर्दवान ने इजरायली नाकाबंदी और बमबारी को बताया कत्लेआम। इजराइल के सपोर्ट में सबसे पहले ट्वीट करने वाले पीएम मोदी पर मणिपुर को लेकर दबाव जारी। बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर वायलेंस के वीडियो शेयर करने पर लगाई सख्त पाबंदी। प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जारी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में हर दिन 17 रेप होने का किया दावा। आप लीडर भगवंत मान ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किया तंज। कहा, ये 4.25 साल लूटते हैं और आखिरी 3 महीने में देते हैं छूट। और अब खबरों की तफसील। गजा की पट्टी पर इजरायली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 1200 हो गई है, जबकि तकरीबन 5600 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। इस दौरान इजरायली फ़ौज ने हमास के सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शामला को शहीद करने का दावा किया है। रूसी खबर रसां इदारे ने फ़लस्तीनी वजारत सेहत के हवाले से बताया कि गजा के अस्पतालों में कोई बिस्तर खाली नहीं बचा और यहाँ अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया ख़त्म हो रही है। उधर इजरायली फ़ौज की प्रेस सर्विस ने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शामला को शहीद कर दिया है। इजरायली फ़ौज के मुताबिक मोहम्मद अबू शामला के घर को इजराइल के ख़िलाफ़ हमास की बहरी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला असला ज़ख़ीरा किया जाता था। हमास की जानिब से हमले के बाद इजराइल के शदीद हमलों में 20 से ज़ायद मसाजिद को शहीद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक औक़ाफ़ और मजहबी उमूर की वजारत के एहलकार ने बताया कि इजरायली क़ाबिज़ फ़ौज ने अपने जंगी तैयारों के ज़रिए गजा की पट्टी में 20 मसाजिद को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया। हमास ने इजरायली खातून और उसके 2 बच्चों को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक हमास के मुसल्ला विंग अजीदन अल क़ासिम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने इजराइल हमले के दौरान ज़ेर हिरासत एक इजरायली आबादकार खातून और उसके 2 बच्चों को रिहा कर दिया है। हमास टेलीविज़न अल अक्सा नेटवर्क ने वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली आबादकार खातून औताल नीले रंग के लिबास में अपने 2 बच्चों के साथ गजा की पट्टी और इजराइल के दरमियान खारदार तारों वाले इलाक़ों में से जा रही है, जबकि हमास के 3 अरकान वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हमास ने बच्चों को हलाक करने की खबरों को मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि निहत्ते और मासूम शहरियों और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने का तरीक़ा इजरायली रियासत का है और पूरी दुनिया में उसके सबूत भी मौजूद हैं। हमास ने
इस तरह के झूठे और मकरू प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि हमास ने हमले के बाद तशद्दुद के ताज़ा तरीन वाक़यात से मालूम होता है कि इस खित्ते में इस्तेकाम, सलामती और अमन सिर्फ़ इस सूरत में मुमकिन होगा अगर इस सरज़मीं पर एक ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आ जाएगा, जहां 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल ने कंट्रोल संभाल लिया था। शाह अब्दुल्ला ने बताया कि दो ममलिकती हल ही इस मसले का वाहिद रास्ता है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा ख़ित्ता उस वक्त तक महफूज और मुस्तहकम नहीं हो सकता जब तक दो रियासती हल की बुनियाद पर जामे अमन कायम ना हो। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गाज़ा पर इसराइल की नाकाबंदी और बमबारी को क़त्ल-ए-आम के मुतरादिफ अमल करार दिया है। इनखरा की जानिब से सालिसी की पेशकश के साथ एर्दोआन और उनके वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और दीगर इलाक़ाई ताकतों के साथ मुलाकात की है। पार्लियामेंट में अपनी हुक्मरां AK पार्टी से खिताब करते हुए एर्दोआन ने कहा कि जंग की भी एक अखलाकियात होती हैं, लेकिन इख्तिताम हफ्ते के वाक़यात उसकी इंतहाई शदीद खिलाफ वर्जी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज फिर कहा है कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों को मिस्र छोड़ने का मुतालबा अमन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अपनी सरज़मीन पर रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने कहा कि मेरे लिए कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फ़लस्तीनी जिस सरज़मीन पर रहते हैं वो तारीख़ी तौर पर उनकी अपनी सरज़मीन है। फ़लस्तीनियों को अपनी एक आज़ाद रियासत के क़याम का हक़ है। इससे क़ब्ल कल बुध को व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़े के हल के लिए मुतवाज़िन अमल से गुरेज़ कर रहा है और बुनियादी मसाइल को हल किए बग़ैर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जानिब से तेहरान और रियाद के दरमियान अमन समझौतों के बाद ईरानी सदर और मोहम्मद बिन सलमान का यह पहला रब्ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मक़दम। आइए बढ़ते मज़ीद ख़बरों की जानिब। गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान हो रही लड़ाई में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का भरपूर साथ दिया तो इस पर तनक़ीद करते हुए मणिपुर मामले पर भी उनसे कुछ बोलने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में अब मणिपुर की बीजेपी हुकूमत ने नया हुक्म दिया है कि रियासत में कहीं भी वायलेंस का वीडियो या फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जानी चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर मज़ीद 5 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मणिपुर के होम डिपार्टमेंट के ज़रिए जारी गवर्नर के एक हुक्म में कहा गया है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत पुरतशद्दुद सरगर्मियों के फ़ोटो और वीडियो को बहुत संजीदगी से और इंतहाई सेंसिटिव लेती है। ऐसी चीज़ शेयर करने की वजह से दोबारा तशद्दुद भड़क सकता है और सरकारी जायदाद और जानो माल का नुकसान हो सकता है।
गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई बिल्किस बानो की वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा, बिल्किस के मुजरिमों की वक्त से पहले रिहाई का हक गुजरात हुकूमत को नहीं है। बिल्किस बानो की जानिब से मुजरिमों को दोबारा जेल भेजने की मांग अदालत से की गई है। सज़ा पूरी होने से पहले हुई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने में हुई देरी पर बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा है कि उसकी वजह रिहाई दस्तावेज़ की अदम दस्तयाबी थी। वकील ने कहा कि रिहाई होने के बाद जब कसूरवारों का फूल माला पहनाकर वेलकम हुआ तब पता चला, फिर हमने ऑर्डर की कॉपी लेकर भागदौड़ की। सज़ा में छूट मिलने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चंद खवातीन बीजेपी हुकूमत के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली में उनसे मुलाकात करने के लिए भाग रही थी। ताहम शिवराज सिंह ने उनसे बात नहीं की, जिस पर इन खवातीन का गुस्सा फूट पड़ा। इन खवातीन का कहना है कि शिवराज सरकार ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया, खवातीन के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने लिखा कि ये वीडियो मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के 18 साल की असलियत है, झूठ, एडवर्टाइजमेंट और करप्शन की सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सभी आतिथ्य कुछ नहीं किया आपने हमारा, भविष्य बर्बाद हो गया हम लोगों का, हम लोग को नष्ट कर दिया आपने। 2 मिनट का समय नहीं है आपके पास, 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकते आप हमें। कुछ नहीं किया आपने हम लोगों का, छोटे घोषणा करते हैं आप, धिक्कार है आपकी सरकार पर। कुछ करना पड़ेगा हम लोगों के लिए, वरना हम लोग यही पहचान देंगे और हम लोग के साथ लगातार गवर्नमेंट गठित होना चाहिए। जो इन्होंने महापंचायत में बोला है वो सारी घोषणाएं करें। हमको हम भिखारी, हम मधुआ मजदूर, हम कहेंगे नहीं है, हम अपने आप को नहीं कर रही है। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, शासकीय आदर्श महाविद्यालय चंदौरी, भूविज्ञान विभाग 2009 से विद्वान व्यवस्था में काम कर रही हूँ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में एक जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में हर दिन 17 रेप होते हैं। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज और मरकज़ की मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए और यहाँ पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने। आज बोनस का पैसा जैसे आप कह रहे हैं नहीं मिलता है, आपको चप्पल दे रहे हैं, छाते दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, बोनस का पैसा नहीं दे रहे हैं। उसमें कमीशन होगा, ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल, लेकिन आपके सम्मान की क्या बात है? आपके सम्मान की क्या बात है? क्या जूता, चप्पल, छाते से आपका सम्मान जुड़ा है? आप मेहनत करते हैं, क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपकी मेहनत में आपका सम्मान नहीं है? तो ये जो है, ये सोच है ना, इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूं। एक तरफ कांग्रेस की सोच, आपकी सम्मान, आपका सम्मान, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं को आगे बढ़ाने वाली सोच, और उसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में हैं कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो
चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे, कोई और घोषणा कर देंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम? ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। आपको आपकी सम्मान की कमाई मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने चप्पल, जूते, छातों की बात की है ना, इसको बंद कराइए। देखिए, थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ी चप्पल पकड़ा देते हैं, आपका कौन सा साइज है नहीं है वो भी नहीं मालूम, ऐसे ही पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये चप्पल, ये जूते, ये छाते आपको पकड़ाने से आप चुप हो जाएंगे और अपना बोनस नहीं मांगेंगे। इतना भी आदर नहीं करते आपकी मेहनत का। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपका अधिकार है। आपको बोनस मिलना चाहिए और आपको तेंदुपत्ता का सही दाम मिलना चाहिए। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी लीडर भगवंत सिंह मान ने मध्य प्रदेश की आवाम को कहा, बीजेपी वाले 4.25 साल लूटते हैं और आखिरी 3 महीनों के लिए छूट देते हैं। ये क्या करेंगे? अभी आपको ना लॉलीपॉप देंगे। ये 4.5 साल, 4.25 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं। 4.25 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई महंगा कितना किया था वो तो बता दो। इनके लॉलीपॉप के झांसे में मत आ जाना। एक लड़की का परिवार था, उन्होंने लड़की की शादी करनी थी, अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था, उन्होंने लड़की को देने के लिए सामान इकट्ठा किया, टीवी, फ्रिज, बड़े बड़े सोफे, सोने के गहने, ये अलमारियां, बहुत सामान इकट्ठा किया। जैसे आज रात हो गई, कल सुबह बारात आने वाली थी। सुनना बात ये ध्यान से, रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में सामान पड़ा है। ट्रक लेके आए, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, सामान पूरा ट्रक में भरा और चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? तो उन्होंने कहा, सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। ताला खोला गया, अंदर जाके लड़की के परिवार को बोला डाकू, उनका सरदार, किस लड़की की शादी है? लड़की डरती डरती खड़ी हो गई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको देके बोला, बेटा मंगलमय हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हमारी तरफ से आशीर्वाद। अगले दिन पुलिस आ गई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया। वो बोलते रहे, जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया दे गए लड़की को शगन का। ऐसे ही हमारे साथ होता है। 4.25 साल लूटते हैं, आखिरी बार सिलेंडर करते हैं 200 रुपए सस्ता। हम कहते हैं जी चलो 4.25 साल तो लूट लिया, लेकिन आज जाते जाते ये 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। ऐसे झांसों में मत आना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने मोदी जी बैठे थे, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब साथ आने की बात होगी, अलायंस की बात होगी, तो सीटों का भी मसला कोई बड़ा नहीं है। बीजेपी को घबराहट है कि बीजेपी का सफाया होता जा रहा है। जब साथ आने की बात हो गई, गठबंधन की बात हो गई, तो सीटों का भी मसला कोई बड़ा नहीं है। और न केवल सीटों का मसला, और प्रदेशों में जब चुनाव होगा तब बात आएगी। आप तो इस बात की भी चिंता करेंगे कि यूपी में क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि गठबंधन जब हो गया है तो सीटों का बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को घबराहट है कि बीजेपी का सफाया होता जा रहा है,
क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। सोचो, लोक नायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा को इस तरीके से ढकना, पॉलिथीन से ढकना, टीन शेड लगाना, गेट बंद कर देना, गेट पे ताला लगा देना, पुलिस फोर्स लगा देना, अधिकारियों को तैनात कर देना। क्या नीयत थी इनकी? क्या छिपाना चाहते थे? ये सबसे ऊंची बनी बिल्डिंग या वो ऊंची बनी बिल्डिंग पुलिस के हेडक्वार्टर। अभी कुछ दिन पहले आपने एयरफोर्स के प्लेन्स को और हेलीकॉप्टर्स को मंडराते देखा था आसमान में। अरे हिम्मत तो मुख्यमंत्री जी में ये होनी चाहिए कि जो हेलीपैड है उसमें उतर जाए खुद। क्यों एयरफोर्स का सहारा ले रहे हैं आप? दिखाने के लिए कि हाँ, हम सुरक्षा के समय पर इन बिल्डिंगों पर सुरक्षित उतर सकते हैं, या सुरक्षा देकर के उन लोगों को जो बिल्डिंग में फंसे हुए उन्हें निकाल देंगे। तो ये जो चीजें बनी हैं वो गवर्नमेंट के पैसे से बनी है, किसी के व्यक्तिगत पैसे से नहीं बनी है। अगर गवर्नमेंट मनी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी के लोगों ने समाजवादी म्यूजियम, जेपीएनआईसी को बर्बाद किया है, गोमती रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है। ये उतने ही दोषी हैं जितने होने चाहिए कि किसी काम को खराब करने के लिए। वर्ल्ड न्यूज में इख्तिताम से क़ब्ल एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गाजा पर इजराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद हुई करीब 1200। इजरायली हमलों में 20 से ज़्यादा मसाजिद भी हुए शहीद। हमास ने इजरायली खातून और उसके 2 बच्चों को कर दिया रिहा। बच्चों को कत्ल करने की खबरों को बताया मगरिबी प्रोपेगेंडा। कहा, बच्चों को कत्ल करना इजराइल की आदत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने की हिमायत। उर्दवान ने इजरायली नाकाबंदी और बमबारी को बताया कत्लेआम। इजराइल के सपोर्ट में सबसे पहले ट्वीट करने वाले पीएम मोदी पर मणिपुर को लेकर दबाव जारी। बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर वायलेंस के वीडियो शेयर करने पर लगाई सख्त पाबंदी। प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जारी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में हर दिन 17 रेप होने का किया दावा। आप लीडर भगवंत मान ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किया तंज। कहा, ये 4.25 साल लूटते हैं और आखिरी 3 महीने में देते हैं छूट। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।